अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आपके तो हैं ही, मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर है और कमाल की इनकी रिसर्च होती है ज़ोडिएक साइन के हवाले से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे किसी ने बताया है, ये आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे बताया कि जिनकी रिसर्च कितनी कमाल होती है। और मैं जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ कमेंट्स देख के, बार बार जब आपके कमेंट्स आते हैं तो आप जिस तरह की दुआएं दे रहे होते हैं, जिस तरह की मोहब्बत दे रहे होते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब को, दिल खुश भी होता है और दिल करता है कि इस तरह की अच्छी से अच्छी रिसर्च, जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, वो आप तक पहुंचाई जाए। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त इसलिए भी है कि कौन से वो टॉप मोस्ट ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्ट में आ जाते हैं। होते दिल के अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि अगर इनको मौका मिल जाए तो ये क्रिमिनल एक्ट में घुस जाते हैं। ये रिसर्च है, हो सकता है कभी आपको अगर ऐसा कुछ चांस बने, कुछ हो, तो आप समझ जाएं कि आपने वीडियो देखी भी है तो आपने इस एक्टिविटी से बचना है। ये पॉजिटिव वे में हम कर रहे हैं, इसको कोई नेगेटिविटी में ना ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, असल में जो आपने पहले बात की है, तो मेरी ज़िंदगी का जो सरमाया है ना, वो लोगों की मोहब्बत है। बेशक। और दो ही चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में, कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें, और जब दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के पास जाऊं तो मुझे अल्लाह भी ये ना कहे कि करके किया है। ये मेरी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, तो इतना ही है, इससे ज़्यादा और कर भी, ज़ाहिर सी बात है, ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो कर भी नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, कि वो टॉप के स्टार्स जो हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या इलीगल डूइंग्स में आ जाते हैं। अब इसकी बेहतरीन मिसाल टेक्सास में आज से कोई 10 या 15 साल पहले टेक्सास पुलिस डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च करवाई ज़ोडिएक एनालिसिस और अल्फ़ा न्यूमेरिक्स की रोशनी में। उन्होंने जितने क्रिमिनल्स थे उसका डाटा जो है उसको एनालाइज़ किया, जितने क्रिमिनल्स जेल में थे, जितने क्रिमिनल जो थे वो एक्टिविटीज़ में थे, रिकॉर्ड होल्डर्स थे, सारा उन्होंने उसको चेक किया। उसके बाद इस रिसर्च को उन्होंने फ़ाइनल किया। तो उन्होंने जो लोग जिस जिस तरह की एक्टिविटीज़ में जा सकते थे उस तरह के कुछ उन्होंने मेजर्स लिए, और आने वाले 1 से 1.5 साल ज़्यादा, इसका जो टेन्योर था वैसे वो 2.5 साल था, लेकिन उनको रिज़ल्ट 1 साल पहले मिल गया था। ठीक है। क्राइम रेट में 50% कमी हो गई थी टेक्सास में। अच्छा, इस रिसर्च के बाद? इस रिसर्च के बाद। और ये इंसान की एक साइकी है, इंसान की एनर्जी है। जब हम एनर्जी को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंसान उसी एनर्जी, जैसे सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के CPU में होता है ना, उसी सॉफ्टवेयर का आउटकम जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। उसको आप किसी हद तक जो है वो कीपैड और माउस की मदद से वेरिएट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को CPU के बगैर नहीं बदल सकते। इसी तरह ये जो आपकी तकदीर है, दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, ये अल्लाह जाने, उसका काम जाने। अब जो हमने करना है, हमारे डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो किसी हद तक हमारे इख्तियार में है और किसी हद तक अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए है। तो अल्लाह का ही, लेकिन उसने हमें कुछ जगह पे प्रिविलेज दी हुई है कि हम उसको चेंज कर लें। इसी तरह हम अपनी दुआओं से, अपनी इबादतों से, अपनी जो है वो कनेक्शन से, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने के बाद किसी हद तक उसको वेरिएट कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में स्क्रीन को कस्टमाइज्ड कर लेते हैं, आइकॉन्स के नाम बदल लेते हैं, चीज़ें बदल लेते हैं, डिस्प्ले बदल लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है डार्क थीम से वाइट थीम में चले जाते हैं, ज़रा प्लेजेंट हो जाते हैं। इसी तरह हम अपनी जो है वो किसी हद तक अपनी ज़िंदगी को इस ज़ोडिएक साइंस से जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, इससे किसी हद तक रोशन, किसी हद तक ब्राइटर, किसी हद तक इसकी जो है विजन बेहतर कर सकते हैं। लेकिन होता वो है जो अल्लाह ने लिखा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चीज़ें नहीं बदलती। और फिर हमें ये कहा जाता है कि जी आप तकदीर की बात करते हैं, तो ऐसी ज़िम्नन इसके ऊपर जिक्र कर लूँ, फिर आगे टॉपिक की तरफ जाता हूँ। तकदीर के कुछ हिस्से हैं, तकदीर के, फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे।
तकदीर के 3 हिस्से हैं मेजर, तकदीर मुअल्लक, तकदीर अज़ल और तकदीर मुबरम। एनर्जीज़ जो हैं ये इंसान के इर्द गिर्द हैं, और जब इंसान जो है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है तो फिर अपनी तकदीर के अंदर वेरिएशन कर लेता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया 3 हिस्से हैं, तकदीर मुअल्लक, तकदीर अज़ल और तकदीर मुबरम। तकदीर मुअल्लक ये है कि आपको अल्लाह ने कुछ देना है और उसके साथ उसने एफ़र्ट्स लगाए हुए हैं कि ये काम करेगा तो उसको ये मिल जाएगा। यानी आपने कोई डिग्री लेनी है, मैट्रिक के पेपर देंगे, पास होंगे तो मिलेगी ना। ऐसा ही है। इसी तरह अल्लाह ने आपको कुछ देना है तो अल्लाह ने आपसे कोई काम करवाना है, बेशक वो काम कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। मुअल्लक उसको इसलिए कहते हैं कि वो एक ख़ास लेवल के ऊपर आके मुअल्लक हो जाती है, आप उसको वो एफ़र्ट करते हैं। यानी आपकी छत के ऊपर अल्लाह ने आपका गिफ्ट रख दिया, आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, ऊपर से गिफ्ट उठा लेंगे, आपका है, मिलेगा किसी और को नहीं। लेकिन अगर आप वो एफ़र्ट नहीं करेंगे तो वो मुअल्लक रहेगा। इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक। हम डील करते हैं तकदीर मुअल्लक से। उसमें अगर अल्लाह ने 4 ऑप्शंस दिए हैं तो हम उन 4 में से बेस्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं कि इन 4 में से एक ये कर लें, ये बेहतर रहेगा। मतलब एफर्ट करने से वो चीज़ इंसान को मिलती है, जाहिर सी बात है ना। नसीब में भी हो सर। अल्लाह कुरान पाक में क्यों कहता है कि जिसने कोई काम किया है और जिसने नहीं किया, क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं। इसी तरह एक और जगह है कि जिसने नेकी की है और जिसने नहीं की, तो क्या अल्लाह दोनों को एक जैसा सिला देगा? नहीं। इसी तरह अल्लाह ने आपको ज़िंदगी में ऑप्शंस दिए हैं ना, आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आपको जैसे फ़र्ज़ किया आपने नौकरी की दरख्वास्त दी, आपको 2 जगह से जो है वो कॉल आ गई, तो अब आपने उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करनी है ना कि यार ये अच्छी है या ये अच्छी है, आपने अपनी अकल सोच समझ के। तो हम उसी तरह आपकी जो ज़ोडिक नीड्स हैं या ज़ोडिक आपकी जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ये बेस्ट है, हम उसको बता देते हैं। इट्स क्वाइट साइंस, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ बाबागिरी। दूसरी है तकदीर अज़ल। तकदीर अज़ल में कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन वो किसी नबी की दुआ से, किसी वली की दुआ से पलट जाता है। बेशक। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो मुर्दे जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से मर गए, ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िंदा कर दिया। वो लोग जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से बीमार थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको शिफा देते थे। वो लोग जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से अंधे पैदा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको आंखें देते थे। देते कैसे थे भाई? अल्लाह की मदद से ही देते थे ना, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नूर से ही तो देते थे। तो अल्लाह चाहता तो खुद भी कर सकता था, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मीडियम बनाया। इसी तरह अल्लाह किसी न किसी को मीडियम बनाता है, किसी नबी की, किसी वली की, किसी में होना कुछ और होता है, तकदीर ने कुछ और लिखा होता है, किसी की दुआ से वो पलट जाती है। तो ये है तकदीर अज़ल। एक है तकदीर मुबरम, वो नहीं पलटती, चाहे कोई दुआ करे, कोई नबी हो, कुछ हो, अल्लाह ने लिखा है तो होके रहना। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, कुरान पाक कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह छोड़ दे, अल्लाह ने कहा था नहीं छोड़ना, ये तेरा बेटा ही नहीं है। वो है तकदीर मुबरम। फिर कभी सही इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। हम बात करते हैं तकदीर अज़ल की। इस तरह जब हम बात करते हैं कि हम एनर्जीज़ को पढ़ते हैं, कोई बंदा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। हर इंसान में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती हैं। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव ताकतें भी होती हैं, नेगेटिव ताकतें भी होती हैं। इसी तरह ये जब हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो इलीगल जो है वो चीज़ों में जा सकते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकते हैं, तो वो क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि उनके अंदर जो है वो नेगेटिविटी थोड़ी सी उस तरफ जाने की होती है। कुछ लोग जो हैं उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी होती है कि वो किसी भी तरह जो है वो अपनी नेगेटिविटी को किसी भी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी वक्त ये भी होता है कि अल्लाह ने ताकत दी होती है लेकिन वो कंट्रोल करने की बजाय एंजॉय करते हैं, फन से, एडवेंचर से। बात जो है उनका कोई क्रिमिनल एक्ट करने का कोई मूड भी नहीं होता, लेकिन वो फन से कर जाते हैं, हो जाता है। तो ऐसे मौके इंसान के पास आ जाते हैं जब वो मतलब वो चाहे तो बच सकता है, ना चाहे तो फंस भी जाता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है ये अहम है। अब बात कर लेते हैं जी, सबसे पहला स्टार जिसके ऊपर ये असरात हो सकते हैं वह है एक्वेरियस।
एक्वेरियस बड़े शानदार लोग होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, लेकिन जज्बाती होकर बाद वक़्त ऐसा काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए होता। जज्बाती हो जाते हैं, इनके अंदर कोई थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं, बाद वक़्त बदला लेने की ऐसी होती है कि नहीं, इन्होंने मैं छड़ना ही नहीं है, नदी ऐसी थी तैसी, क्योंकि थोड़ा सा ये इनके अंदर ये देखा गया कि ये बाद वक़्त बदला लेते हैं, तो फिर बाद वक़्त ओवरडू कर जाते हैं। यानी इनको किसी ने कुछ नुकसान पहुँचाया, इन्होंने उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया और बाद में अदालत में फंस गए। ऐसा देखा गया है कि बाद वक़्त, और ख़ास तौर पे एक्वेरियस के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि ये मोहब्बत में अगर इनको बिट्रेयल हो ना, तो फिर ये उल्टा काम कर जाते हैं। अच्छा। फिर ये कोई ऐसा काम कर जाते हैं कि बाद में इनको नुकसान होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन कर जाते हैं। इसलिए इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरा स्टार जो है उसमें भी ये टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, दैट इज़ एरीज़ इंतहाई दलेर लोग होते हैं। यानी ज़ोडिएक साइंस में 12 के 12 स्टार्स में जो सबसे ब्रेव स्टार है ना, दैट इज़ द एरीज़। हौसला बड़ा होता है, दलेर बड़े होते हैं, वजन ने बाद वक़्त अपने दोस्त यार की मदद करते हुए किसी ऐसी जगह पे घुस जाते हैं जहाँ इनको नहीं घुसना चाहिए। बाद वक़्त कोई ऐसा काम कर जाते हैं कि जो इनको बाद में नुकसान हो जाता है, लेकिन ये कर जाते हैं क्योंकि दलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, परवाह ही नहीं करते कॉन्सिक्वेंसेस की। तो ज़रूरत से ज़्यादा दलेरी भी जो है ना, वो भी नुकसानदेह होती है। ठीक है, कोई भी चीज़, ये कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपकी एनर्जी भी आपके साथ ज़्यादा हो जाए ना, तो जहर बन जाता है। ये बेसिकली जहर क्या होता है, ये टॉक्सिक्स जितने हैं ये होते क्या हैं, ये एनर्जी की हाई एंड फॉर्म होती है। आपकी बॉडी, आपका खून, आपके जो ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं। आपकी चेन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टूट जाती है, जहर मार देता बंदे को। एक्सेसिव एनर्जी होती है। एक्सेसिव एनर्जी जब आपके पास आती है और आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते, तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ जब आप जा रहे होते हैं, उस वक्त अगर आप अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, उस वक्त अगर अपने आप को चीज़ों को कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। एरीज दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर सैकड़ों और चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये दलेरी आ जाती है ना, वो ऐसी थी ऐसी मैं निबड़ लाँगा, तो फिर वो बाद वक़्त नहीं निबड़िया जाता। आतिश भी है ना, बुरूज फायर है ना, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना, अल्लाह ने इनको अक्ल सेंस बड़ी दी होती है, वाइज लोग होते हैं। ये सिर्फ उस वक़्त कि जब ये अपनी इनर वॉइस को नहीं ना सुनते, अपने अंदर को नहीं सुनते, फिर ये पुठे काम कर लेंगे नहीं। सर, कोई ऐसी चीज़ जो बर्दाश्त ना हो रही हो इंसान को, मतलब कि बार बार माइंड में चल रही हो, बचने का तरीका क्या है ऐसे मौक़ों पे? रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का तरीका बताया हुआ। रिसालत माब ने कहा था, गुस्सा आग है और इसको पानी से ठंडा करो। रिसालत माब के लफ्ज़ है, गुस्सा आग है और इसको पानी से ठंडा करो। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि गुस्सा है, तो पानी क्यों कहते हैं कि जब आपको यार पानी पिए, और वही तरीका आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पिए, उसको फ़ौरन बाद आपको महसूस होगा कि यस यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बर्दाश्त नहीं हो रही तो बर्दाश्त, देखें ये कहा जाता है कि जी मैं बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता, तो भाई अच्छी बात ही बर्दाश्त होती है। बुरी बात जो बर्दाश्त नहीं करता, तो उसमें आपने क्या किया, सारी दुनिया बुरी बात बर्दाश्त नहीं करती, तो आपने एक्सेसिव क्या किया। तो अगर आपने एक्सेसिव नहीं किया, तो फिर आपको ये कहने का भी हक नहीं है। और बात ही बुरी बर्दाश्त करनी वाली होती है। चंगी गल तो बर्दाश्त करने वाली होंगी नहीं, वैसे ही चंगी होंगी है। बात बर्दाश्त करने वाली वही होती है जो बुरी है। तो सर वही ना, जो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही उसी को बर्दाश्त करना है ना। जो ऑड्स हैं वही बर्दाश्त करना, इवन तो होते ही इवन है। वाह। अब आ जाते हैं जी तीसरा स्टार, दैट इज सैजिटेरियस जो है, ये क्रिमिनल एक्ट्स में इसलिए चले जाते हैं, एक तो इनको अगर आइडिया हो जाए कि ये गलत तरफ जा रहे हैं ना, तो इनकी ईगो इनको पैर पीछे नहीं हटाने देती। ये छोटा मोटा जो है ना, ये इनके अंदर आ जाता है कि यार मैं अब पीछे जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। इनके अंदर ये फियर्स डेवलप होना चाह रहे होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैंने अब ये छोड़ दिया है, मैंने ये शुरू किया था, ये मैंने छोड़ दिया है। तो ये बाद औक़ात उसमें गलत काम करते चले जाते हैं, एक एक्ट में फंस जाते हैं, फिर उसके चेन साइकिल में चले जाते हैं। उससे फिर ये कोशिश करके निकल तो सकते हैं, ये नहीं है कि निकल नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर ये
उस घेरे में आ जाते हैं। तो जब ये घेरे में आ जाते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि ये लोग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दूसरों पे एतमाद करते हैं, तो लोग इनको एतमाद के अंदर किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो तो निकल जाते हैं, ये फंस जाते हैं। ये है इनके साथ कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में, कोई जो है वो रिश्वत सतानी में, या कोई भी कहता है कि जी चलो कोई गल नहीं जी, ए पैसे रिश्वत दे ले लो तो मैनू दे देना, तो केस तो इनके ऊपर ही होता है ना, चाहे पैसे चाहे किसी और ने ले लिए हों, जी मैनू ज़रूरत है, मैनू पैसे चलो रिश्वत ही लैके दे दो, ऐसे होता है। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। अगर आप इंसान को पढ़ें, इंसान के साइंस को पढ़ें, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने बड़ी एनर्जी रखी हुई है। तो ये सारी ताकत है, इसको जो है ऐसे अपने आप को यूटिलाइज़ करना पड़ता है, अपने आप को अल्लाह के करीब करना पड़ता है। अगर आप अल्लाह के करीब हैं तो कोई ताकत आपको जो है वो गिरा नहीं सकती। वो मैंने एक दफ़ा पहले भी कहानी सुनाई थी, तो हमारे यहाँ मोहल्ले में एक आंटी होती थी, बड़ी सख्त किस्म की आंटी होती थी, बच्चों को बड़ा मारती होती थी। तो उनको अगर कोई आके कहता था ना कि तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे नू ख़राब किया है, तो वो आगे से लड़ती थी कि तेरा बच्चा खराब हैगा सी ते मेरे बच्चे ने खराब किया ना, तेरे बच्चे च खराबी ते जरा सी भी ना होंदे ते मेरा बच्चा किवें करदा खराब। वाह, क्या बात है। तो राई से ही पहाड़ बनता है ना, राई होगी तो पहाड़ बनेगा, राई भी ना हो तो पहाड़ कैसे बनेगा। कोई ना कोई आपके अंदर उस नेगेटिविटी को इग्नाइट करता है, तो वो इग्नाइट होती है ना। इसका मतलब है कि इग्निशन के लिए मटेरियल तो पहले से मौजूद था, उसने तो सिर्फ इग्नाइट किया है। तो बात ये है कि अगर क्रिमिनल एक्ट्स में अगर ये स्टार्स जाते हैं तो इनके अंदर एनर्जीज तो वो होती हैं, लेकिन अगर उसको कंट्रोल करके रखें तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। देखें, पेट्रोल आग पकड़ता है ना, तो पेट्रोल पंप पे जाके आप सिगरेट पिएं या वहाँ माचिस जलाएं तो वो आग लगेगी ना करोगे तो नहीं लगेगी। पास से गुजर जाओ। गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है, हम गाड़ी पेट्रोल की चला रहे होते हैं, ठीक है, तो गाड़ी के पेट्रोल टैंकर को खोल के बीच में आग ना लगाएं तो नहीं लगेगी। वाह। तो आपने ज़रूर नेचर के साथ छेड़छाड़ करनी है, आपने ज़रूर जो है अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करनी है, ना करो, सुकून करो। इसी तरह तो ये रिसर्च इसलिए तो की जाती फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कोई एक को समझ आ गई, चलो कोई एक बच गया, अल्लाह नू आंसर कर देंगे कि अल्लाह असी कोशिश की थी, ऐसा ही है। नहीं होया तेरी मर्जी हो जाता तो तामी तेरी मर्जी सी। बल्कि सर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जो जिनके अपने प्यारे अजीज इस टाइम जेलों में हो, कुछ सेकंड कुछ टाइम ही होता है जो बुरा होता है, 10 मिनट का टाइम, और वो सज़ा 30-40 साल तक ले जाता है। ऐसे ही होता है सर। 10 मिनट भी आप बता रहे हैं ज़्यादा है सर, कुदरत का निज़ाम है, और ये जो है ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को फेस करने पड़ते हैं, और वो नुकसान भी देते हैं। लोगों को समझ नहीं आती होता क्या। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी बात है, एहसास का नाम अल्लाह है, शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है। अगर आपको अल्लाह का एहसास नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, तो फिर ये जितना कुछ आप पढ़ते हैं सब झूठ है। फिर अल्लाह नाल फ्रॉड ना करो, फिर रहन दो। वो बुल्ले शाह ने कहा था कि तेरा दिल कढ़ावे मुंडे कुड़ियाँ, तो कीती रब नाल 420। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हैं तो दिल में तो कुछ और चल रहा है, तो अल्लाह के साथ भी फ्रॉड ही करें। तो कम से कम अपने दिल को तो सेटल कर लें। वाह। वो लोग के जिनको अल्लाह ने अपनी याद के साथ बांध लिया है, तो जिसका दिल अल्लाह ने बांध लिया है अपनी याद के साथ, वही कामयाब है। और कौन कामयाब है? ये कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा है जिसका मैंने तर्जमा किया है कि जिनके दिलों को अल्लाह ने अपनी याद के साथ बांध लिया। तो जिसकी याद दिल को अल्लाह ने बांध दिया, अपने साथ लिया, तो वो फिर इधर उधर तो नहीं जाएगा ना। तो असल रास्ता तो वही है कि अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, जितना कर सकते हैं कर लें, आगे बढ़ते चले जाएं। सर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज हमने किया है। हो सकता है कि बल्कि सारे ज़ोडिक साइन देख रहे होते हैं, तो जब भी गुस्सा आए तो ये वीडियो आपने अगर देख ली है तो उसमें 5-10 मिनट जो है जिस तरह जाफरी साहब ने बताया है उस तरह आपने करना है, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है बेहतरी होगी। बताया सर, रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवरे उनका मैं उन्हीं का वो जो है वो हदीस कोट की है। मैं कौन होता हूँ, मेरी कोई औकात है। वो मदीनातुल इल्म है, मौला कायनात बाबे मदीनातुल इल्म है, उनके दरवाज़ों की खैरात है जो मेरे पास है, बस और कुछ भी नहीं। बेशक, बहुत ज़बरदस्त सर बहुत अच्छा टॉपिक। और इसी तरह की रिसर्च जो माशाल्लाह से आपकी होती है, बड़ी मेहनत से निकालती हैं। एक रिसर्च 4-4 5-5 घंटे के बाद जाके एक निकलती है, और उसके बाद हम आपके सामने वो चीज़ लेकर आते हैं।
सर थैंक यू सो मच। उनके लिए भी वो लोग भी शुक्रिया अदा बहुत करते हैं कमेंट्स में, अल्लाह इन बल्कि सबका भला करे। क्वेश्चन आंसर भी लोगों के रहते हैं, वो लास्ट वीडियो में बड़े इकट्ठे करेंगे हुए सर। असल में आज तो जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी हम इंशाल्लाह जाफरी साहब से ज़रूर आप लोगों के सवालात के जवाब लेंगे। और वो जो क्वेश्चन आंसर वाला पिछला टॉपिक है उसके नीचे अपने सवालात जवाबात जो है वहाँ पे लिखें, इस वीडियो के नीचे ना लिखें, इधर सिर्फ जो है अपनी राय ज़रूर दें। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।